शाह हुसैन रहमतुल्लाहि तआला, बड़ी खूबसूरत बात हजरत ने देखी। कहते हैं कहे फ़कीर हुसैन ने माना, कहे फ़कीर हुसैन ने माना, दुनिया छोड़ आखिर मर जाना। और जो तीसरी बात है वो उससे भी सोने की है। कहते क्या है? कहते आज नहीं ना तेरे पास अल्लाह के लिए टाइम कोई भी। आज तेरे पास नमाज के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं, जिक्र के बाकी टाइम है। रोटी के लिए है, साली के घर जाने को है, साले के घर जाने को है, कज़न के लिए है, मामू के लिए है, खाला के लिए है, दान के जाने को है, दाग के जाने को है, पार्क जाने को है, मरी जाने को है, नारायण जाने को है, कागान जाने, अपने सब कामों के लिए हमारे पास टाइम है। नहीं है तो नमाज के लिए नहीं है। तो शाह हुसैन कहते हैं नहीं ना आज तेरे पास अल्लाह के लिए टाइम कोई, तिलावत के लिए नहीं टाइम, जिक्र के लिए नहीं टाइम, तहज्जुद के लिए नहीं टाइम, नवाफिल के लिए नहीं टाइम, नहीं ना आज तेरे पास टाइम, आज तेरे पास अल्लाह के लिए नहीं टाइम। लेकिन कहते एंड क्या होना है? कहे फकीर हुसैन ने माना, दुनिया छोड़ आखिर मर जाना, आखिर काम अल्लाह देना है। जिससे तू भागा हुआ जाना तूने उसी के पास। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जाना तूने उसी के पास। तो फिर उस दिन कौन सा मुंह लेके जाएगा उसके पास है? क्या मुंह दिखाएगा उस दिन उसको जाके? क्या कहेगा वो उधर जाके उसको? कि कौन सा मुंह दिखाएगा है? इसलिए पुत्र मैं पीछे भी यही कह के आया हूं, बाकी गल्ला सारियां बाद वाली। पहली गल ही नमाज से बची, पहली गल ही अल्लाह का जिक्र है, पहली गल ही नबी पाक अलैहिस्सलाम थे दरूद। जिंदगी आपत पर आए वक्त की। और देखिए जी, नसन उन्होंने किसी ने उम्मीद है जाना सारे नहीं। वो कुरान पाक में पार पार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहीं का तुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कहीं का इलैहिल मसीह। बार बार एक किपते इतना आना तूने। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। बार बार बात की, बंदे क्यों भाग रहा है? कहां भागेगा तो कहां भागेगा? अब देखिए ना रेडी, ये भाग के हमने क्या किया? मिसाल के तौर पे जिस मसला सूप से लेकर अब तक जो जो आप पे फ़राइज़ थी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से वाजिबात थे, सुन्नत की थी, हमने नहीं अदा किए। तो ज़रा देखो ज़रा जी नुकसान कितना हुआ। अब क्योंकि वक्त इतना नहीं है, आगे भी प्रोग्राम है। मैं मिसाल के तौर पे जिस दोस्त ने आज फजर की सुनते नहीं पड़ी, फिर अपना नुकसान, हालांकि मेरा कहाँ पता ना, मुझे पता नुकसान सुन के भी आप पे कोई असर नहीं होना उस नुकसान का। बेसिक इस नुकसान को तो इसने फील करना है, ये बेचारा तो बीमार है, इसको तो जंग लगाओ। ये नुकसान इसने नहीं फील करना, ये नुकसान इसने फील करना था। अभी हमें बता दिया जाए जी आपका इतना पैसों का नुकसान हो गया, बंदा हो ही जाएगा तमें, क्योंकि इस नुकसान को ये नहीं ये सोचेगा। मिसाल के तौर पे जिस दोस्त ने आज सिर्फ फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, बाकी तो उसके बाद जो जो होता उस नुकसान को, सिर्फ जिसने फजर की सुन्नतें की पढ़ी, जिसकी जमात छूटी नुकसान अलहदा, इसने फर्ज ही नहीं पढ़े, फजर ही नहीं पढ़ी, नुकसान रहता। उसके बाद सूरह यासीन की तिलावत करनी थी, वो नुकसान अलहदा, सूरह रहमान पढ़नी थी, वो नुकसान अलहदा, आयतुल कुर्सी पढ़नी थी, वो नुकसान। सिर्फ जिस दोस्त ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, जरा अपना नुकसान सुनो। हदीस पाक का मफहूम है कि फजर की सुन्नतों का सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, वो सवाब इस खाली जगह को भर देता है। अच्छा अब ये भी सुन ले कि ये ना समझिएगा कि ये खाली जगह भी को थोड़ी सी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है कि अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक भागा जाए
आपके फैसलाबाद अगर मैं सियालकोट से आऊँ ना तो 120 की स्पीड पे मैं तकरीबन 2.5 घंटे में पहुँच जाता हूँ उधर, ठीक है। लेकिन अगर ज़मीन से पहले आसमान पे जाना हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक अगर सफ़र करोगे तो ये ज़मीन से पहले आसमान का फासला है। कितना फासला होगा, 500 साल लगी। और जब हज़रत जी घोड़ा पूरी चौपट पे भागता है ना तो उसकी रफ्तार 130-140 तक जाती है। तो अगर आप इसको इधर लाएं तो इस तरह के मुसलसल अगर 140 की स्पीड पे बैठकर टोयोटा करोला पे 500 साल तक गाड़ी चलाई जाए तो ये ज़मीन से पहले आसमान का फासला है। और क्या कहा, फजर की सुन्नतों का सवाब इस फासले को भर देता है। जिस भाई ने फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी कितना नुकसान है। लेकिन है कोई तवज्जो किसी की? सारी तवज्जो दुनियादारी की तरफ है। वो नुकसान लगता है, ये नुकसान नहीं लगता। अल्लाह असल नुकसान तो ये नुकसान ये तवज्जो। जब आप जिसकी छुट्टी वो नुकसान वकरा, इसने फजर नहीं पड़ी वो नुकसान वकरा। और उसके बाद हजरत एक और काम था, चलो 33 बार पढ़ना था सुबह, 33 बार पढ़ना था अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार पढ़ना था अल्लाहु अकबर। अब 33 और 34 का तो नहीं बता सकूंगा, ये सिर्फ एक बार ना पढ़ने का नुकसान सुनिए। मदीना पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा कर सहाबा अलैहिम रिज़वान हाज़िर खित, और किसी ने कमाल नक्शा खींचा कि उन जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। सहाबा हाज़िर खित, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जबल उहद की तरफ तवज्जो दिला के सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, या तुम में से कोई इस तरह का नहीं जो रोजाना जबल उहद के बराबर अमल कर रिया कर? इतना बड़ा पहाड़ है। सहाबा ने इसकी बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? दरेरा मंदोश में था। फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। हर इसकी महबूब वो कैसे? फरमाया सिर्फ एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब जबल उहद से ज्यादा है। और हमने फजर के बाद कितनी बार कहना था जी? एक बार कहने का सवाब जबल उहद से ज्यादा है। और हमने फजर के बाद कितनी बार कहना था? 33 छोड़ के हमने एक बार भी नहीं कहा। कितना नुकसान। फरमाया एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब जबल उहद से ज्यादा है। और हमने फजर के बाद कितनी बार कहना था? 33 बार, हमने एक बार भी नहीं कहा। हुआ ना नुकसान। फरमाया एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब जबल उहद से ज्यादा है। और आले सुन्नत का मिजाज क्या है? फर्जों के बाद 3 बार हमने कहना था, हो गया ना नुकसान। फरमाया एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब जबल उहद से ज्यादा है। और हमने फजर के बाद कितनी बार पढ़ना था? 34 बार। इतना नुकसान है। लेकिन अभी ये नुकसान हमें नुकसान नहीं लग रहा। ये बात से जाके पता चलेगी कब्र में, ये तब पता चलेगा कि ओहो मैं क्या करता रहा, मैंने क्यों नहीं किया, कितने यार, कितने बेली, कितने फलाना, कितने। इसीलिए भाई हर वक्त है कर लो मियाँ, वक्त जा रहा है बड़ी तेजी की। काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टियां डेरे लाए। काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टियां डेरे लाए। वेख मोहम्मद बख्शा बहुत सने आएगा। स्नेहा रजी आंडे है, देखो मालक दा स्नेहा आता बेन। हर सफेद बात ये पैगाम दे के आ रहा है, बंदिया बाज आ जा, कोई बंदिया बाज आ जा। हर सफेद बाल पैगाम दे के आ रहा है, कोई बंदिया बाज आ जा, कोई बंदिया मुड़ जाए। ये सबसे पहले सफेद बाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुए। आपसे पहले किसी के बाल सफ़ेद नहीं थे, जन्नत में भी किसी के बाल सफ़ेद नहीं। मैं कहता हूँ अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह कादिर था कि बाल कादे ही रहे, जन्नत में भी किसी के सफ़ेद नहीं होंगे, तो क्या अल्लाह अब कादिर नहीं है? ये हमारे नाज़ अबेद हों काले ही रहे, पढ़ने तक काले कादिर है वो।
लेकिन मैं कहता हूँ ये तो हम पे अल्लाह का बड़ा फजल है। इधर दिन में कई बार शीशा देखते हैं, अल्लाह ने सफेद पाक दे दी, हो सकता है इसको शर्म आ जाए, हो सकता है इसको देख के शर्म आ जाए कि यार चिट्टे आ गए लून बस कर उनकी कटने विचों ये चिट्टी हो गई है, तू फिर काले दा काला ही, ये चिट्टी हो गई है, तू फिर काले दा काला ही, इसको शर्म आ गई, ये सफेद हो गई है, तू 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 चिट्टा किदों होना है रंगा दे रस्तों तू आए में। पर मैं काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टियां टेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत स्नेह आए। और ये हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। वो लिखा है वो आपकी मजलिस थी और लोग हाजिर खिदमत थे। अब ज़ाहिर है इमाम हसन मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस थी, अदाब मजलिस थे। आगे ना सारे बुजुर्ग बैठे सफ़ेद दाढ़ियों वाले, बस वो हमारे हम भी को बच्चों की तरबियत नहीं कर सके कि हम इनकी तरबियत करते कि इनको खुद पता होता कि जितने बड़ी उम्र वाले हैं इनको आगे बैठाते, खुद ये पीछे बैठते, लेकिन यही करते ने, आप भी अगे बैठते ने, हम बड़े पीछे बांधे ने। पढ़ जो माशाल्लाह वाबे गए। अल्लाह अदब क्या है कि बड़े आगे बैठे, आप खुद दूर टूट के नहीं है जरा सी वड्डे हो तुसी अगे खाओ मैं पीछे पहले कि साढ़े मुंडे की करते आप भी अगे बैठे ने, बड़े पीछे बापे बोल्ड है ना, पढ़ बड़े गई है माशाल्लाह। ये पढ़ नहीं गए, ये गल गए हैं अंदर, ये गल गए हैं बेचारे। अल्लाह इनको इल्म नाफियत अता फरमाए, अल्लाह इनको इल्म नाफियत। ज़ाहिर है वो इमाम साहब की मजलिस अगे सारे वड्डे इधर चिट्टियां दाढ़ी खा ले, फिर उस बाद जवान बैठे। पहले इमाम साहब सफ़ेद दाढ़ी वालों की जानिब आते मुतवज्जे, आपने फरमाया और सफ़ेद वालों अगर मैं तुम्हें को बात पूछूं तो जवाब दोगे? इसकी इमाम को हुक्म फरमाए, आप सैयद हैं, आप सरदार हैं, आप गुलशन फातिमा का भागता हुआ फूल है, आप आले रसूल हैं, हुक्म फरमाए। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, फिर बीज बोता है, फिर अपनी फसल को पानी लगाता है, फिर वो अपनी फसल की खिदमत करता है, फिर फसल पक जाती है, तैयार हो, जैसे आजकल गंदम की कटाई हो रही है, तो तैयार है, पक्की बिल्कुल। तो आपने फरमाया भाई सफ़ेद दाढ़ी वालों बताओ, हाँ जब फसल पक जाती है तो किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? तो ज़ाहिर है जवाब सबको आता था, सबने कहा इमाम साहब फसल पक गई है तो किसान अपनी फसल काट देता है। आपने फरमाया भाई चिट्टियां दाढ़ियां वाले हो फिर तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो ने किसी वेले भी कट लेना जाए, चिट्टियां दाढ़ियां वाले हो तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो उन्हें किसी वेले भी कट लेना। हालांकि ਜਿਹੜੇ ਸੀ चिट्टियां वाले हैं साड़ी तो नहीं ढिल बढ़ती, साढ़े कदे ढिल का ऑप्शन ही कोई है, लेकिन असी उन्ने ही ढिले हाँ। जिन्हें अदर बैठ गया मैं चिट्टियां दाड़ियां वाले अदर जी पार कटते इतने बहुता दिल लाओ, हूँ असी की कढ़ना बाहरों ले, सब वेख तक लिया, बच्चे वेख ले, बच्चियां वेख लियां, विआह वेख ले, पोतरे वेख ले, दोतरे वेख ले, हूँ की कढ़ना जे बाकी। आओ यार उनको ध्यान करिए इस पासे कि अल्लाह सब माफ़ कर छड़े, अल्लाह साढ़े तो राज़ी हो जाए। अल्लाह ने मौका दिता है, 30 ते नहीं मार छड़िया, 35 ते नहीं पार छड़िया, 40 ते नहीं मार छड़िया, और अगर मैं अंदर जी 50 ते 55 ते 60 ते आया तो को अपनी ताकत को अपनी बहादरी ना नहीं कि फजल ना ला गया और छड़ पे बाद आ जा मियाँ हूँ की कटने विच को मालक राज़ी करांदा सिलसिला कायम। बाबा साहब ने भी यही बात किया, फरमाते उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया पूर, अक्का आ गया नेड़े पिछा छुड़ा गए। इसलिए अल्लाह जिस चीज़ को यहाँ तक ले आया ना वो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बड़ा कुछ देख लिया हमने इधर। आओ मालक को राज़ी करो यार, माफ़ी मांगे जो जवानी में किया, जो अब तक कर रहे हैं उससे राज़ी करे, उसने मौका दिया हमें माफ़ी मांगने का। अगर चाहता तो 30 पे ख़त्म कर देता, अगर से मेरे सामने कहीं 30 पे मर गए, अगर चाहता तो 35 पे सिलसिला ख़त्म कर दे, मेरे सामने कहीं 35 पे गए, अगर चाहता तो 40 पे सिलसिला क्लोज करवा देता, मेरे सामने कहीं 40 वाले गए। मैंने 17 वाले जाते देखे, मैंने 13 वाले जाते देखे, मैंने 10 वाले जाते देखे, मैंने 8 वाले जाते देखे, मैंने आज से भी देखे। बस दुनिया में आए 30-4 साल से नहीं वो चमदी है भाई, खुदा अगर इतनी उम्र हमें दे दी है यहाँ तक ले तो शुक्र करो यार।
उसको राजी करो, उसको माफी की तरफ करो। सारा कुछ देख लिया, बीवी बच्चे दोतरे पोतरे शादियां शूतियां सब देख ली, आओ उसकी जानिब तवज्जो करो। जो इमाम साहब ने फरमा दिया, फरमाया चिटियां दाड़ियां वाले हो, तुम पकी हुई फसल हो, तैयार रहना, किसी वक्त भी कटाई है। अब आप मुखातिब हुए जवानों ही तरफ, आपने फरमाया जवानों तुम भी जवाब दोगे। इमाम साहब फरमाई, आपने फरमाया बास तरह दफा इस तरह भी होता है, किसान हाल चलाता है, बीज बोता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, अभी यानी थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है, तो क्या होता है, एक तूफानी बारिश आती है, एक तूफान आता है, एक सैलाब आता है और पकने से पहले पहले उस फसल को तबाह कर देता है। फरमाया जवानों कहीं तुम शैतान के धोखे में ना आ जाना, ये अभी बड़ा वक्त है, अबे कर लेंगे तौबा 40 में जाके, अभी तो जवानी है, 45 में जाके तौबा कर लेंगे, अभी बड़ा वक्त है, जाके 46 में तौबा कर लेंगे। फरमाया कहीं ये ना हो कि इस दिन को तकदीर इलाही का तूफान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। अल्लाह को राजी करो यार, कोई मेरा पता कोई पता नहीं, अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे। मैं पीछे भी कह के मैंने कहा भाई शैतान के धोखे में ना आना, मैं तुम्हें लंबी उम्र की दुआ तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेट नहीं लिख के दे सकता कि भाई वो 70 पे जाएगा 65 पे तौबा कर ले। मैं आपको लंबी उम्र की दुआ दे सकता हूँ, मैंने दी भी आप, लेकिन भाई मैं आपको कुछ लिख के उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा के नहीं दे सकता कि भाई तू 70 ते लाद भी जाएगा, चल 68 ते तौबा कर रही ना भाई। कोई पता नहीं भाई, तैयारी रखी हर वेले, पता नहीं केड़े वेले मालक दा बुला भाई। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल बल्ले बुरगाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रबसाइयां। तो मियां साहब ने तो कमाल फरमाते, उज़्र बहाना चलदा नहीं जो आखे तो करिए, उज़्र बहाना चलदा नहीं जो आखे सो करिए। ठीक ने मुझे टहना हो कानून कोल कोल मरी है दिल, या तो भाई कोफ्ते बंदा जो कहता है जी मैं नहीं टहना, उसको भी बात करती है भाई तू क्यों नहीं टहना मियाँ, तू कौन है भाई। मियाँ साहब तो कहते हैं बड़े बड़े उसी टहंदे वेखे जोरावर सुधराने। ये सिकंदर इसके लिए लिखा है अदर, जिसने कल लाख मुरब्बा मियाँ खता किए, सिंध तक आया अदर। किसी ने लिखा सांप ने डसा, किसी ने कहा टाइफाइड हो गया, किसी ने कहा उसको जहर दिया गया, बहरहाल जो भी हुआ वो अरस्तु उसका शाही तबीब था, उसकी हालत बिगड़ी ना, अरस्तु आया और अरस्तु ने अपनी दवा पिलाई और उसकी वो नब्ज़ जो उंगलियां रख दी, कुछ देर बाद नब्ज़ डूबनी शुरू हो गई। अरस्तु समझ गया मेरी दवाई के काम करने से पहले जहर अपना असर कर चुका है। उसने बाजू नीचे रखा और उसने कहा सिकंदर चंद घड़ियों का मेहमान, अब तसव्वुर करें कई लाख और मुरब्बा मील का मालिक उस होकर कितना मायूस होगा। किसी को नहीं बुलाया, माँ थी नहीं बुलाया, बीवियाँ थी, बीवी नहीं बीवियाँ थी, बच्चे। फिर मैं मेरे वजीर को बुलाया गया, कहा 2 कप कल सीधा ना लै जी तपट, ठीक है सारे शहर का चक्कर लोई ते दूजा काम मैं करी, हथ बाहर रखिए। जाहिर नहीं सिकंदर का वजीर था, उसने कहा सिकंदर वो की, उसने कहा मैं तो धोखा खा गया, इतनी कीमती जिंदगी मैंने कत्लो गारत में ज़ाया कर दी। जाते हुए इन लोगों को पता के जाना चाहता हूँ, देख लो 14 लाख मुरब्बा मील का मादक भी खाली चलना चाहिए, खाली जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैंने सुना दिया आपने सुन लिया, इनू कौन मटाए धरती, ये नहीं मटदा है कोई। एक कहंदा ओदा भी खोल है ते ओदा भी खोल है ते ओदा भी खो, झूठ बोल, फ्रॉड कर, मिलावट कर, धोखा, इनू कौन समझाए। मैंने तो कह दिया, आपने भी आगे से सर खिला दिया कि खाती, लेकिन हमारे काम देख के लगता है कि हमने हादी जाना है। इसको कौन मनाए, तो इसको मनाओ, इसको समझाओ ना कर, तो तेरे मुकद्दर में है, तेरे अल्लाह की तरफ से तुझे मिल के राह देगा, क्यों धोखा दे रहा है, क्यों मिलावट कर रहा है, क्यों सूद ले रहा है। जो तेरे मुकद्दर में तुझे मिलेगा तेरे अल्लाह की तरफ से। दिल ना छोटा कर, दिल बड़ा कर भी, ये नहीं मानता। और जिसने इसको मनाया वही बाबा फरीद बन गया, जिसने इसको बता दिया वही मोहम्मद बख्श बन गया, जिसने इसको बनाया वही दाता साहब बन गया, जिसने इसको बनाया वो निज़ामुद्दीन औलिया बन गया, जिसने इसको समझा लिया, जिसने इसको मना लिया वो ख्वाजा गरीब नवाज बन गया, वो